देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोनों राज्यों की कुल 40 सीटें हैं और बीजेपी ने इन 40 सीटों में से 39 सीटों पर कमल खिलाया है। अब ऐसे में दोनों ही राज्यों को गिफ्ट तो मिलना चाहिए। मोदी रिटर्न गिफ्ट भी देंगे, उम्मीद इस बात की है। और मध्य प्रदेश से कई सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा। अब जो प्रमुख नाम है मध्य प्रदेश की सियासत से, मध्य प्रदेश के उन चेहरों की बात कर लेते हैं जो सांसद बन चुके हैं इस बार। ये जो चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम हैं जो आज शाम राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते नजर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, लगभग मध्य प्रदेश से कम 4 से 5 सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिनमें सबसे प्रमुख शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, इनके नामों की चर्चा काफी तेज है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम हैं जो पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। मध्य प्रदेश को तो बम्पर गिफ्ट मिलेगा ही, रिटर्न गिफ्ट कहेंगे। गिफ्ट तो मध्य प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को दिया है, अब नरेंद्र मोदी भी तो रिटर्न गिफ्ट देंगे। मध्य प्रदेश की इन 29 सीटों पर बीजेपी ने जो कमल खिलाया है। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी बीजेपी ने काफी कमाल दिखाया है। 11 में से 10 सीटों पर कमल खिलाया है। अब इन 10 सांसदों में से, 10 चेहरों में से कुछ 3 से 4 नाम प्रमुख हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। जो चर्चाएं हैं, तो ये 4 चेहरे और नाम भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ से संभावित चेहरे ब्रजमोहन अग्रवाल, सबसे ज्यादा इनकी चर्चा है। वर्तमान में रायपुर से सांसद हैं और दूसरी तरफ कैबिनेट में मंत्री भी हैं, साय सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में ब्रजमोहन अग्रवाल की चर्चा भी तेज है। छत्तीसगढ़ के कोटे से इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं संतोष पांडे, विजय बघेल, कमलेश जांगड़े, इनके नामों की चर्चा भी जोर शोर से है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 39 सीटों पर कमल खिलाया है। ऐसे में प्रतिनिधित्व बतौर मंत्री के तौर पर मिलना चाहिए, मिलेगा ही, रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ही। चलिए, 2 रिपोर्टर्स आप हमारे देख रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ राजधानी भोपाल से दुष्यंत पाराशर जुड़ गए हैं, राजेश मिश्रा राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दुष्यंत, जल्दी से संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, प्रमुख नामों की चर्चा जो है वो तो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, काफी खुश है वो, जिम्मेदारी तो मिल रही है, लगभग तय है। आप बिल्कुल देखिए, पॉजिटिविटी से लवरेज जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नज़र आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात करें तो वो भी कुछ इसी स्थिति में नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों का मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा बीजेपी ने औपचारिक रूप से नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को इस मंत्रिमंडल में 4 मंत्री मिलने की संभावना है। तो ऐसे में इन संभावनाओं को टटोलने की अगर बात की जाए तो 2 नाम तो साफ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इनके अलावा 2 और नाम जो है वो ये बात कही जा रही है कि 2 नाम नए सांसदों में से लिया जा सकता है, जो वरिष्ठ तो हैं लेकिन अब तक उनको यहाँ पर मंत्री नहीं बनाया गया, उनको किसी प्रकार से सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो ऐसे में अब उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये बात कही जा रही है। 2 नए सांसद हो सकते हैं, उसमें वीडी शर्मा भी हो सकते हैं, उसमें महेंद्र सिंह सोलंकी भी हो सकते हैं, रोडमल नागर भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से जो पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मंत्री बनाए जाने पर विचार जरूर किया जा सकता है। लेकिन जो है पायदान उनका जरूर नीचे गया है, क्योंकि 2 बार वो मंत्री, 3 बार मंत्री वो रह चुके हैं। ऐसे में अब अन्य लोगों को मौका मिले, इसको लेकर लगातार जो है वो यहाँ पर सोच विचार जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो सरकार किन लोगों को मंत्री बनाती है, सरकार को तय करना है। लेकिन जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मध्य प्रदेश से मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, उनमें से 2 नाम तो साफ संभावनाएं उनकी समझ में आ रही है। लेकिन 2 नाम जो है वो नए नाम शामिल किए जा सकते हैं, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है वो सौंपा जा सकता है। तो ये जरूर कहा जाए कि मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की लिहाज से बड़ी खबर है। दुष्यंत, और मुझे शिवराज सिंह का कुछ वक्त पहले दिया वो बयान भी आज याद आ रहा है, जब वो कहते थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा,
मैं मध्य प्रदेश की जनता की ही सेवा करूंगा, लेकिन अब दायित्व तो पार्टी देने जा रही है। देखना होगा शिवराज सिंह चौहान की अब भूमिका और कद और बढ़ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। दुष्यंत, राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ भले ही छोटा राज्य हो, 11 सीटें हो, लेकिन कमाल तो बीजेपी ने यहां भी किया है। 10 सीटों पर कमल यहां भी खिलाया है। 2-1 सांसदों को मौका तो मिलना चाहिए। नाम तो हम बता ही रहे हैं। क्या सुख बुगाहटे हैं इन सांसदों को लेकर मंत्री बनाए जाने की? देखिए, अगर हम बात करें कि बिल्कुल जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था, जब सभाएं होती थी, तो छत्तीसगढ़ का हर नेता ये बात दोहराता था कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को भेंट करना है। और 11 के 11 तो नहीं भेंट कर पाए, मगर 10 कमल फूल उन्होंने भेंट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में भी मोदी के जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसकी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि गठबंधन की सरकार है, एनडीए के बहुत सारे घटक हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व देना है, मगर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 10 में से 11 सीटें 11 में से 10 सीटें आई है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक न एक किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। जिन लोगों को, जो सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया जाने की जिनकी चर्चा है, उसमें सबसे पहला नाम बहुत सीनियर विधायक हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री भी हैं सरकार में, बृजमोहन अग्रवाल, उनका नाम आता है। और अगर हम बात करें कि जो मोदी की मतलब इस बार जो टॉप 10 में आने वाले सार्वत्रिक वोट से जीतने वाले, उसमें भी 9वां स्थान बृजमोहन अग्रवाल का है। ऐसे में उनके दावे बहुत पुख्ता होते हैं, बहुत मजबूती से उनका दावा भी चल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराने वाले संतोष पांडे, जो दूसरी बार सांसद बने हैं राजनांदगांव से, उनको भी शामिल किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले और विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में भाजपा का माहौल तैयार करने वाले विजय बघेल हैं, उनका भी नाम प्रमुखता से चल रहा है। वहीं एक धाकड़ मंत्री शिव डहरिया को हराने वाली जो है कमलेश जांगड़े, इनका नाम चल रहा था। ये 4 नाम हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है। इन सभी से हमारी बातचीत हुई, इनके लोगों से हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल इनके पास किसी के पास फोन नहीं आया, तो ऐसी ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद फोन आ भी सकता है, मगर चर्चा इस बात की है कि जिन जिन सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है, उनके पास फोन आ रहे हैं। फिलहाल इनके पास फोन नहीं आया, मगर दावेदारी की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल और कमलेश जांगड़े, इन चारों के नामों की चर्चा चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दुष्यंत आपका भी बहुत शुक्रिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बातचीत की। अब जरा मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश देश के सबसे घनत्व आबादी वाला और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला है प्रदेश, जहां पार्टी ने यानी बीजेपी ने इस बार थोड़ा खराब प्रदर्शन किया है। हालांकि नई कैबिनेट में ब्राह्मण, दलित और ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश रहेगी। अब आपको उत्तर प्रदेश से उन संभावित चेहरों के, उन संभावित सांसदों के नाम बताते हैं जो मोदी 3.0 में सरकार में मंत्री के तौर पर कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो IBC 24 के पास जानकारी मिली है, वो ये चेहरे हैं, वो ये नाम हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह तो चलिए एक बड़ा नाम है ही, केंद्रीय मंत्री पहले भी कई दफा रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन दूसरे चेहरों पर जरा नजर डालिए राजनाथ सिंह को छोड़कर। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे आरएलडी हो या फिर हम पार्टी हो, ये वो पार्टियों के चेहरे हैं, प्रमुख नेता हैं। जयंत चौधरी आरएलडी से आते हैं, इन्हें फोन भी आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है आज शाम ये शपथ ले सकते हैं। इधर अनुप्रिया पटेल, इनके नाम की चर्चा, इन्हें भी फोन गया है, ये भी मंत्री बनेंगी। वहीं एसपी सिंह बघेल, जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा, महेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये वो नाम और संभावित चेहरे आपको हम बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं और इन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मंत्री पद की आज ये सभी शपथ ले सकते हैं। तो इंतजार आज शाम का है जब 7:15 बजे मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि सबसे खास बात यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी तब 26 मई वो तारीख थी। उसके बाद 2019 की बात करें, दूसरी बार पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली थी, तब 30 मई वो तारीख थी। पहली बार 2014 में जब शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, वो तस्वीर आप देखिए, भव्य समारोह हुआ था 2014 में जब उन्होंने शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर। दूसरी तस्वीर देखिए 2019 की, रामनाथ कोविंद तब राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिला रहे हैं। और आज का इंतजार है जब द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएगी।
अब इतना भव्य समारोह हो रहा है तो जाहिर है मेहमान भी पहुंचेंगे ही। देशी ही नहीं, विदेशी कई मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। कई वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं। जल्दी से अब आपको बता दें कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। सभी राष्ट्राध्यक्ष लगभग भारत के पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, जिनसे काफी अच्छे संबंध हैं भारत के, यहां से शेख हसीना पहुंच चुके हैं दिल्ली। ये आज इस समारोह में शिरकत करेंगी, हिस्सा लेंगी। मालदीव के राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया है, ये भी आज पहुंचेंगे मोहम्मद मोइजू। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है, वो भी आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी आज सुबह राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिन की शुरुआत महात्मा गांधी को याद करते हुए, नमन करते हुए की। बापू को पुष्प अर्पित करने के बाद नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे। सदैव अटल, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने याद किया। सदैव अटल पहुंचकर फिर शहीदों को नमन करने, देश के उन वीरों को याद करने नरेंद्र मोदी पहुंचे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की, अपने प्राण न्यौछावर की और देश के लिए शहीद हो गए। आज के दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अलग ढंग से की। देर शाम आज शपथ लेंगे, लेकिन आज सुबह 7:15 बजे नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच गए थे। उन्होंने इन सभी को याद किया, नमन किया। देखिए, एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में करीब 8,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इनमें देशी विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। खासकर भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र अध्यक्षों के भी पहुंचने की खबरें हैं, और जिन्हें निमंत्रण दिया गया है और जो पहुंच चुके हैं, जो पहुंचने वाले हैं, वो नाम आपको अब जल्दी से बता देते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं जानकारी। आज 9 जून है, वो तारीख आ चुकी है, समय आना बाकी है। समय भी 9 घंटे बाद आ जाएगा। राष्ट्रपति भवन वो वेन्यू है, वो स्थान है जहां भव्य समारोह होगा। इसका सीधा प्रसारण आप IBC 24 पर आज देख सकते हैं। अब आपको जल्दी से राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताते हैं जो पहुंचने वाले हैं इस भव्य समारोह में। शेख हसीना आपको हम बता चुके हैं। रानिल विक्रमासिंघे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति ऐतिहासिक पल के गवाह होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल, साथ ही सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक भी पहुंचेंगे। इधर प्रवीण कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। जिग्मे खेसर वांगचुक भूटान के राजा हैं। ये सभी वीवीआईपीज राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। साथ ही सफाई कर्मचारी, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इन्विटेशन दिया गया है। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के कर्मचारी भी पहुंचेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी इन्विटेशन दिया गया है, ये भी पहुंचेंगे। पद्म पुरस्कार विजेता ड्रोन दीदिया, इन्हें भी आप आज समारोह में देखेंगे। तमाम वकील, डॉक्टर, सांस्कृतिक कलाकार, वीआईपीज, आदिवासी महिलाएं, रेट माइनर्स, ये सभी मेहमान आज पहुंचेंगे।